चलो देखो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था वर्किंग कैपिटल, और इसमें आपने लिखा था क्वेश्चन नंबर 7A हम लोग कर रहे थे। ये पूरा हो गया था, कुछ रह गया था इसमें? वर्किंग कैपिटल पॉलिसी हो गया था। ठीक है, ये हो गया था बेटा पूरा। चलो, तो इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। अब जरा आगे लिखिए। आज लिखो, आज अगला कंसेप्ट करेंगे हम लोग। कंसेप्ट नंबर कौन सा होगा? 4। सब लोग हेडिंग बनाओ, कंसेप्ट नंबर 4। हेडिंग बनाइए, कंसेप्ट नंबर 4। इसका नाम है बेटा ऑपरेटिंग साइकिल। कंसेप्ट नंबर 4, इसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। लिखिए, लिखिए ऑपरेटिंग साइकिल is the time in which operating cycle is the time in which the cash invested in working capital is received back by the entity, by the entity लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में लिखो, कैश साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म सबसे पहले बेटा इसमें कैश बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, और कैश। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे
ऑपरेटिंग साइकिल of a trading firm operating cycle of a trading firm cash finished goods debtor फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल of financing firm ब्रैकेट में लिखना बैंक एटसेट्रा कैश डेटर पॉइंट 5 में लिखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल is calculated as raw material storage period raw material storage period WIP holding period finished goods storage period debtors collection period इन सबको ऐड करके बनेगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और यहां से लेस करेंगे क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर तो आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल नेट ऑपरेटिंग साइकिल ऊपर वाले सारे आइटम ऐड हुए हैं और क्रेडिटर वाला लेस हुआ है इसी के नीचे लिखेंगे कंप्यूटेशन is made as पहले लिखिए रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड न्यूमरेटर में लिखेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
divided by average daily cost of raw material consumed WIP storage or holding period फॉर्मूला होगा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP divided by average daily cost of production आगे अगला लिखो रॉ मटेरियल WIP हो गया फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स divided by average daily COGS अगला लिखिए डेटर कलेक्शन पीरियड एवरेज डेटर divided by average daily credit sale और आखिरी में क्रेडिटर पेमेंट पीरियड क्रेडिटर पेमेंट पीरियड इसका फॉर्मूला है बेटा एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट परचेज आगे लिखेंगे कंसेप्ट 5 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल in a year number of operating cycle in a year फॉर्मूला होगा number of operating cycle in a year equals to 365 days 52 weeks 12 months divided by number of operating cycle in a year
नंबर ऑफ हटा दो, ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। चलो लिख लिया। देखो अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। हाँ हटा दो, नंबर ऑफ हटा दो, डिनोमिनेटर में ऑपरेटिंग साइकिल लिख दो। हो गया? ठीक है। चलो अब देखो, खूब ध्यान से बेटा बात सुनिएगा, सब लोग स्क्रीन पे देखो। बताओ लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल। बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होती है? किसी भी एंटिटी की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हो? वर्किंग कैपिटल। ऑल करेंट एसेट टुगेदर आर नोन एज ग्रॉस वर्किंग है, और करेंट एसेट ओवर करेंट लाइबिलिटी इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। जब भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ये तो थ्योरी की बात हो गई, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालते हैं हमेशा? नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कैसे रखनी है, इसकी तीन पॉलिसी थी, क्या क्या? एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट। कंजर्वेटिव वाला जितना जरूरत है उससे ज़्यादा पैसा रखता है, एग्रेसिव वाला उससे कम रखेगा, और जो बैलेंस रखेगा वो कौन हो गया? मॉडरेट। ये तो रखने वाली बात हो गई। अब इसके लिए पैसों की व्यवस्था करनी है, तो पैसे लाएंगे कहाँ से? इसकी भी तीन पॉलिसी थी, कौन कौन सी? एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट। अरे यहाँ लिखा है ना, देखो यही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, यही है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। रखना कितना है उसके भी यही तीन टाइप है, और कितना लोन लेना है उसके भी यही तीन टाइप है। तो इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन करके देखा था कि एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दो की पढ़ाई हमने करी थी। मॉडरेट में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसके क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने। अब आज की क्लास में शुरू कर रहा हूँ ऑपरेटिंग साइकिल से। तो अब समझो पहले ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, देखिए यहाँ पे बेटा। तो आज हमने ये लिखा ऑपरेटिंग साइकिल, अब खूब ध्यान से सुनेंगे। देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, देखिएगा, एक्सप्लेन करूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, एक बार हमने बिजनेस में पैसे लगाए, एक बार हमने अपनी पॉकेट से कैश निकाल के बिजनेस में लगाया। तो जब बिजनेस में लगाएंगे तो जितने दिन बाद वो कैश हमें वापस हो जाएगा, ये हमने कैश बिजनेस में डाला था, जितने दिन बाद ये पैसा वापस हो जाएगा, इसी टाइम गैप को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। समझ आया? एक बार फिर से, एक बार जब हम अपनी पॉकेट से कैश निकाल के बिजनेस में लगाएंगे तो जितने दिन बाद बिजनेस वो पैसे हमें वापस कर देगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग साइकिल। समझना एक एक करके। जैसे मान लो बेटा, मैं ये कैलकुलेटर बना के बेचता हूं, तो अब बताओ, मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, बिजनेस में लगाया, लगाया, मैंने अपनी जेब से निकाले पैसे, बिजनेस में लगाया, तो रॉ मटेरियल खरीद के आया। क्या खरीद के आया? रॉ मटेरियल। अब बताओ, जिस दिन रॉ मटेरियल आएगा उसी दिन थोड़े ना इससे कैलकुलेटर बन जाएगा। क्या होगा? थोड़े दिन रॉ मटेरियल रखा जाएगा। और एग्जांपल चेंज करता हूँ, किसी फर्नीचर वाले के बारे में सोचो। किसके बारे में? अब बताओ, अपनी जेब से पैसे लगाएगा, लकड़ी खरीद के लाएगा। अब बताओ बेटा, जो लकड़ी लाएगा मान लो सूखी वूखी नहीं है, तो उसको थोड़े दिन अपने पास होल्ड करेगा, 10-15 दिन, तब वो लकड़ी काम करने लायक हुई। मान लो 15 दिन हो गए, अब उस लकड़ी पे काम चालू हुआ, काम चालू हुआ, तो उससे मान लो कोई फर्नीचर बनना था, कोई बेड बनना था, वो बेड बनने में मान लो 10 दिन उसने लगा दिए। 10 दिन, तो इसको बोलेंगे WIP, होल्डिंग पीरियड। क्या बोलोगे? होल्डिंग पीरियड। अच्छा, अब वो बेड बन के तैयार है, अब बन तो गया फिनिश गुड्स, लेकिन जिस दिन बनेगा उसी दिन थोड़े ना बिक जाएगा। अब पता चला 1 महीना उसको, या मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा, 20 दिन मान लो उसको होल्ड करना होता है अपने पास, 20 दिन।
20 दिन तक इसको बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड। फिर यहाँ रखा, रखने के बाद क्या हुआ, यहाँ बिका, लेकिन बिका उधार पे, क्रेडिट पे, तो यहाँ 20 दिन बाद हमारे पास डेटर आएंगे, बोलो, और डेटर से हमने कहा है 30 दिन बाद हमको पैसा देना, तो 30 दिन बाद जब डेटर पैसा देगा तो यहाँ पैसा लगाने के बाद यहाँ पैसा हमको वापस मिला, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलोगे इसको? अब यहाँ देख लो, 15 दिन ये, 15 और 10 25 और 20 45 और 30 75 दिन बाद पैसे वापस मिले। तो एक बार जब हम पैसा लगाएंगे बिजनेस में तो वो कितने दिन बाद बिजनेस वापस करेगा? 75 डेज के बाद। तो इसी 75 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हो? लेकिन ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बेटा? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ध्यान से देखना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखो हमने क्या क्या लिखा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिर डेटर कलेक्शन पीरियड, सब लिख दिया। 15 दिन ये, 10 दिन ये, 20 दिन ये, 30 दिन ये, तो 75 दिन आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, ये रॉ मटेरियल हम किससे खरीद के लाते हैं? अपने सप्लायर से। बोलो बेटा। अब मान लो सप्लायर हमें थोड़े दिन की मोहलत दे देता है, सप्लायर हमें उधार दे देता है 5 दिन का। कितने दिन का? 5 दिन का। तो अगर यहाँ माल खरीद के लाएंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की मोहलत मिल जाएगी ना। तो 15 दिन थोड़े ना, तब तो 10 दिन के लिए पैसा लगा ना, 5 दिन तो उधार मिल गया। तो अगर ये उधार देता है तो इसमें से क्रेडिटर, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाई क्रेडिटर, ये हम माइनस कर देते हैं। तो ये जो निकल के आएगा इसको बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल, और इसको बोलते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। अगर क्रेडिटर उधार नहीं देता तो यही हमारा फाइनल ऑपरेटिंग साइकिल है। बोलो समझ में आई बात? क्या है बेटा? ये देखो क्या लिखा हमने, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम इन विच कैश इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल रिसीव्ड बैक बाय द एंटिटी। एक बार जो पैसा हम बिजनेस में लगाएंगे, जितने दिन बाद वो वापस हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। बोलो समझ में आया सबको? अब ये सबके लिए अलग अलग होती है, तो बताओ फॉर्मूला क्या क्या बना, बताओ। पहले रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, फिर दूसरा WIP होल्डिंग पीरियड, तीसरा, फिर चौथा डेटर कलेक्शन पीरियड, माइनस, अगर क्रेडिटर उधार नहीं देता तो वो जो ऐड किया था वही क्या है? फाइनल ऑपरेटिंग साइकिल है। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा ऑपरेटिंग साइकिल निकालो तो ऐसे निकालेंगे। ये देखो, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड में जोड़ेंगे WIP, जोड़ेंगे फिनिश गुड्स, जोड़ेंगे डेटर्स, माइनस कर देंगे क्रेडिटर वाला, निकल के आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। बताओ बात समझ आई? अच्छा, ये तो हुआ ऑपरेटिंग साइकिल। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट। अब ऑपरेटिंग साइकिल सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, पहले पैसा लगाएगा, मटेरियल खरीद के आएगा, फिर WIP बनेगा, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर, तब डेटर जब पैसा देगा तब वापस आएगा। तो जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ये मैन्युफैक्चरर का था। किसका था? अब मान लो अगर कोई ट्रेडर है, तो ट्रेडर सामान बनाता थोड़ी ना है, अपनी जेब से पैसा निकालेगा, सामान खरीद के लाएगा। बोलो बेटा, जो खरीद के लाएगा वही फिनिश गुड्स होगा, और उसको सीधा बेचेगा डेटर को, डेटर से जब पैसा मिल गया पैसे वापस। तो ट्रेडर के लिए ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल, कैश, उसमें फिनिश गुड्स, और उसके बाद डायरेक्ट डेटर। बोलो समझ में? और आखिरी में फाइनेंसिंग फर्म के लिए, जैसे बैंक, बेटा बैंक हमको लोन देता है तो हम उसके डेटर हुए, जैसे लोन का पीरियड खत्म हुआ हम लोन उसको वापस कर देंगे। बोलो। तो किसी भी फाइनेंसिंग एंटिटी के लिए ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे निकाला जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी पे आता है बेटा। चलो बता दो, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जितने दिन बाद हमारा बिजनेस वर्किंग कैपिटल में लगाए गए पैसे हमें वापस कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। कैसे निकलेगा बोलो? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस माइनस, तो यही जो निकल के आ गया यही क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। और ग्रॉस वाला क्या हुआ? जब सबको ऐड किया था तो जो आया था उसी को क्या बोलते हैं? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब अगला बेटा, तो ये तो ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। अब सुनो, ये सब निकलेंगे कैसे? तो ये देखो, 1 2 3 4
5 चीजें निकालनी है। तो यहाँ हमने 5 फॉर्मूले लिखे हैं, 1 2 3 4 और 5। मतलब जो ऊपर पांचों चीजें लिखी हैं उनको हम ऐसे निकालेंगे। ये ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में काफी कुछ इसमें से कर रखा है आपने। तो अब एक काम करते हैं बेटा, ये ऐसे समझ में आएगा नहीं, एक सवाल लगाते हैं जिसमें हम लोग को ऑपरेटिंग साइकिल निकालना होगा। तो वहां पे ये फॉर्मूले मैं यूज करूंगा और वहां से आपकी समझ में आएगा कैसे काम होगा। ठीक है, तो सब लोग आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ फटाफट। ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन, सॉरी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1A। ठीक है, चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। हाँ, अच्छा, देखो बेटा क्या लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये देखो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल लिखवा दिया है, अभी समझाया नहीं है। तो ये अभी इसी क्वेश्चन के थ्रू ये भी बताएंगे आपको। चलो अब जरा यहाँ आ जाओ। तो हमें निकालना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जरा बताओ नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा। वही इक्वेशन जो पढ़ी है। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो पहले वो इक्वेशन लिख दो, फिर एक एक चीज जब ढूंढोगे तो उसको वर्किंग नोट बना के लिखो। तो लिखो सब लोग, कैलकुलेशन ऑफ नेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल। कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल। लिखिए इसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, इसको ऐड करने पे आएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, और माइनस कर देंगे क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर। तो आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। और ये सब हम लोग को निकालना होगा। तो ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 2 में, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4 और वर्किंग नोट नंबर 5। अब नीचे बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स।
चलो, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, पहला वर्किंग नोट लिखिए। एग्जाम में ऐसे लिखना है, ये होगा ऑपरेटिंग साइकिल, नीचे यहां निकालोगे, लिखो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लिखा? अच्छा, अब देखो बेटा ये कैसे हम लोग निकालेंगे। अब एक डेटा से आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। पढ़ो, ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए अपना। यहां लिखा है बेटा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, एवरेज स्टॉक दिया है 50,000 का, तो हमने एवरेज स्टॉक न्यूमरेटर में लिखना है, लिख दिया 50,000। एवरेज स्टॉक हम लोगों ने लिख दिया 50,000। फिर देखो लिखना है एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये देखो यहां लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। अगर बेटा 6 लाख का मटेरियल हम लोगों ने, अगर 6 लाख का मटेरियल हम लोगों ने, ये देखो सबसे नीचे लिखा है नंबर ऑफ डेज 360 लेके चलना है। 360 दिन में कंज्यूम किया तो एक दिन में कितना, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ गया आपके पास 50,000 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है ये 1667। ऐसे ना करें डायरेक्ट, ये हो गया, ये अल्टीमेटली ऐसे हो जाएगा ना 50,000 इंटू 360 और अपॉन 6 लाख। अब देखो कितना आ रहा है 30। तो ऐसे प्रयास करना है कि जितना होल नंबर में आ जाए उतना बढ़िया। 30 डेज आ गया इसका आंसर। थर्टी डेज आ गया आंसर। इसीलिए तो 360 से डिवाइड किया। क्वेश्चन में दिया है एक साल में 360 दिन, तो एक दिन का आ गया ना। तो वही तो निकालना है एवरेज डेली। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, इसको लिख लिया आपने, जरा अब इसको एनालाइज कर लो। कॉपी हो गया? स्क्रीन पे देखो इसमें हुआ क्या, सब बच्चे देखो ये क्या लिखा है, ये वाला पढ़ना। मटेरियल एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ लिखा है बेटा 6 लाख की इन्वेंट्री इन लोगों ने कंज्यूम कर ली। कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना के बेच दिया, समझे? और ये देखो यहाँ लिखा है इनके एक साल में 360 दिन होते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, अगर 360 दिन में यूज कर डाला 6 लाख का माल, तो एक दिन में 6 लाख डिवाइडेड बाई 360, यही होगा ना। एक दिन का ये आ गया, तो ये देखो यहां भी हम लोगों ने ये किया है, जब ये डिवाइड किया तो ये एक दिन का आ गया। और हमारे पास स्टॉक कितने का पड़ा रहता है, 50,000 का, तो हमने देख लिया ये 50,000 दिन, 50,000 का कितने दिन चलेगा, इसका मतलब 30 दिन का माल हम लोग रखते हैं स्टॉक में। समझ आया? एक बार और देखो, अब की बार दूसरे तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, देखो 6 लाख का माल हम कंज्यूम करते हैं 360 दिन में, तो 1 रुपए का 360 डिवाइडेड बाई 6 लाख, बोलो।
और ये देखो अपने पास स्टॉक में 50,000 का माल पड़ा रहता है, तो अगर हम देखें ये 50,000 का जो माल पड़ा है ये कितने दिन चलेगा, तो यही तो लिखोगे 360 अपॉन 6 लाख और मल्टीप्लाइड बाई 50,000, यही तो किए हो, यही निकल के आया 30 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो माल पड़ा रहता है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 डेज चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार जब हम माल खरीदते हैं बेटा तो कितने दिन का खरीदते हैं, 30 डेज का, समझ में है, 30 डेज का। अब इसी को मैंने फॉर्मूले में लिखवा दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या है बोलो, समझ में आया सबको। अब ये ऊपर लिख लो 30 डेज, न्यूमरेटर में लिख दो, न्यूमरेटर कह रहा हूं, वो जो मेन आंसर है उसमें लिख दो 30 डेज। आगे बढ़े, अब चलो दूसरा निकालो, कौन सा अब निकालना है, WIP। चलिए फॉर्मूला बेटा एग्जाम में जरूर लिखना वरना मार्क्स कटेंगे। WIP होल्डिंग पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP divided by average daily cost of production। अब सारी जानकारी क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखो एवरेज WIP है 30,000 का, तो जहां WIP लिखना है वहां लिख दिया 30,000, और एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है बेटा 5 लाख का। तो अब हम लिखेंगे अगर 5 लाख ये है 360 दिन का, तो वैसे ही हो जाएगा ये 30,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 5 लाख, कितना 21.6, 21.6। जब भी आंसर डेसिमल में आए तो प्रयास करना यहाँ पे सेट ऑफ नहीं करोगे, जो राउंड ऑफ करना है इधर देखो, जैसे ये वाला आया 21.6, तो आगे भी तो कोई ना कोई डेसिमल में आ सकता है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। चलो तो ये हो गया 21.60 डेज। तीसरा, अच्छा बेटा इसका भी लॉजिक वही है, कॉपी कर लिया, इसका भी लॉजिक वही है, ये देखो इसका भी लॉजिक वही है, सब बच्चे देख लो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 5 लाख का, तो 5 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है हम लोग को 360 दिन में, तो एक दिन में कितनी आएगी 360 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा रहता है 30,000 का, ये कितने दिन की कॉस्ट भर का होगा, 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल के आ गया ये। चलो तीसरा, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, ये भी वैसे ही है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली COGS। अपना क्वेश्चन चेक करो, आपके क्वेश्चन में ये दिया है फिनिश गुड्स का स्टॉक है 40,000 का और COGS है 8 लाख की, तो 40,000 का स्टॉक है, देखो इस बार डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, समझ आ रहा है, सब में ऐसे ही तो जा रहा है ना, 18 डेज, अब चाहिए डेटर कलेक्शन पीरियड, ये तो ऑलरेडी उसमें पढ़ा था रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में, डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला था एवरेज डेटर
डिवाइडेड बाई एवरेज डेली क्रेडिट सेल। दो, ये पूरा सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, ये शायद दिया है बेटा। एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर 45 डेज, तो कोई बात ही नहीं, चलो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 45 डेज गिवन। तो ऊपर लिख दो बेटा 45 डेज। अब इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस पीरियड कितना आ रहा है 100 पॉइंट, अच्छा 114.60। अब माइनस कर दो इसमें से क्रेडिटर वाला, दिया है? चलो ये भी दिया है बेटा 30 दिन, छोड़ो। तो डायरेक्ट लिखिए 30 डेज माइनस कर दो 84.6 डेज, ये इसी के नीचे लिखना 85 ब्रैकेट में अप्रॉक्स। एग्जाम में दोनों लिख के आओगे, पता नहीं किस पे कॉपी चेक करेगा। नेट ऑपरेटिंग साइकिल, हम दोनों आंसर देंगे, पहला लिख के फिर और लगा के दूसरा कर देना। तो इसका मतलब ये जिसका भी बिजनेस है, और अगर एक बार अपने बिजनेस में पैसे लगाएगा तो 85 डेज बाद वो पैसे वापस मिलेंगे उसको। बोलो लॉजिक समझ में आए? अच्छा, अब बेटा आगे इसका क्या लेना देना है वर्किंग कैपिटल से, तो जरा अब यहाँ नीचे लिखो। ये तो पहला आंसर निकाला हम लोगों ने। क्वेश्चन देखो अपना, पहला आंसर था ए आंसर, सॉरी, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरे में लिखा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये वाला आंसर था ए। अब अगला निकालेंगे बी, लिखो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर का फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। 360 इसलिए लिया क्योंकि इस सवाल में दिया है। तो 360 डिवाइडेड बाय 84.60, 4.255 टाइम्स। हो गया? ये निकाला है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। ठीक है, अच्छा अब एक मेरी तरफ देखो जरा, बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? जितने दिन बाद हमारा बिजनेस हमें हमारे कैश वापस कर देगा उसी को हम क्या बोलेंगे? तो इनका कितना निकल के आया है 85 लगभग अप्रोक्सीमेटली, या 84.6। मतलब एक बार ये पैसा लगाएंगे तो 84.6 डेज बाद क्या हो जाएगा, बिजनेस इनके पैसे इनको वापस कर देगा। अच्छा फिर इधर देखो, फिर देखो अब ये निकाला हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, इसका मतलब क्या है सामने देखिए। इसका मतलब ये है बेटा 84.60, 84.60 हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। इसको हमने 360 को हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 4.25 के आसपास, जो भी आ रहा है 4.2 मान लो आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ सब बच्चे देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ
एक बार बिजनेस में पैसे लगाते हो तो कितने बार वापस आता है, कितने दिन बाद? 84.6 डेज बाद वापस आता है। तो इसका मतलब ये जो 4 आया, इसका मतलब हुआ कि साल भर में 4 बार ऐसा हुआ, आपने पैसा लगाया वापस मिला, फिर लगाया फिर मिला, फिर लगाया फिर मिला, फिर लगाया फिर मिला। ऐसा कितनी बार हुआ? 4.25 टाइम्स हुआ। समझा? अब अपना दिमाग लगाओ, बताओ ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है? जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। जितनी बार हमारे पैसे, जितनी बार बिजनेस में पैसे लगाने पड़े, भाई जितनी जल्दी जल्दी पैसे लौटाएगा उतना बढ़िया है ना। आज लगाया कल मिल जाए, 365 बार हो तो और बढ़िया हुआ। समझ आया? तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ वर्क, ये ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर हो उतना बढ़िया है। समझ आया? अब जैसे बेटा जिसका सीजनल बिजनेस होता है, कैसा? जैसे मान लो कोई अम्ब्रेला बना के बेचता होगा, तो बारिश में ही तो होगा ना, तो बारिश से पहले पैसे का इंतजाम करेगा, लगाएगा, अम्ब्रेला बनाएगा, बेचेगा, वही बारिश गई उसका बिजनेस गया। साल भर में एक ही बार होगा। समझ आया ना? लेकिन जिसके बिजनेस में ये जितनी ज्यादा बार हो ये उतना अच्छा है। बोलो, सबकी बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब अगली बात, सर वर्किंग कैपिटल से इसका क्या लेना देना है? तो बेटा वर्किंग कैपिटल से इसका लेना देना है, हम क्या करते हैं, हम इसी से वर्किंग कैपिटल निकाल देते हैं। किससे? इसी से, ये जो निकाला है ना ऑपरेटिंग साइकिल, इसी से क्या निकाल देते हैं? वर्किंग कैपिटल। अब कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन करके जरा समझते हैं। तो लिखो अगला कंसेप्ट। यहां तक समझ में आ गई बात कि नहीं? सब बच्चे लिखो कंसेप्ट नंबर 6। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। लिखो बेटा, यहां का रूल है हायर विल बी द ऑपरेटिंग साइकिल higher will be the requirement of working capital नीचे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू टोटल एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखिए बेटा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 365 days, 52 weeks, 12 months multiplied by operating cycle period। ठीक है?
चलो अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें पिछला भी रिवाइज हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4A पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4A। चलो देखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए। इनकी डिमांड पहले पढ़ो, फिर क्वेश्चन तो देखा ही जाएगा। देखो क्या कह रहा है, यू मे टेक 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो अगर 365 लिखा है तो भी 365 लिखेंगे, नहीं लिखा है तब भी वही लिखेंगे। जब लिख देगा 360 दिन तब 360 से लगेगा। आगे बढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये दोनों अभी अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो ये अभी अभी पढ़े हो, इसकी रिवीजन हो जाएगी। अब ये जो चीज़ है ये नया है। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल। कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे पढ़ा था वैसे फॉर्मूला लिख डालो। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड WIP होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, यहां से आएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, और इसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर। तो आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल। चलो अब एक एक चीज निकालते हैं। एग्जाम में प्रेजेंटेशन वही रहेगी, सबके लिए बनेगा वर्किंग नोट। शायद ही कोई चीज दी हो, अक्सर सब निकालना ही पड़ेगा। चलो, तो यहां बना दिया वर्किंग नोट। चार पांच लाइन छोड़ देना, दो रिक्वायरमेंट और है तो वो भी हो जाएगी इसी में। अब यहां से बना दिया वर्किंग नोट। सबसे पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे एग्जाम में। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। चलो लिख लिया इतना? बोलो बेटा लिख लिया? अच्छा अब ये बताओ,
सब लोग सब लोग सामने देखो, एवरेज स्टॉक लिखना है, स्क्रीन पे देखो सामने। अब ये देखो, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दे रखा है, तो अगर मटेरियल का एवरेज चाहिए तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 हो जाएगा ना। पिछले में एक ही दिया था और एवरेज लिख दिया था, तो कोई चक्कर नहीं था, तो चलो निकालो एवरेज। अब एवरेज हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया 45,000, क्लोजिंग दिया है 65356 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे निकालना है। तो हम लोग ऐसे करें, पहले मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं, उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो डेली का आ जाएगा। और ये देखो कंज्यूम्ड दिया नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे मटेरियल WIP फिनिश गुड्स डेटर क्रेडिटर, फिर ये परचेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COGS ऑपरेटिंग कॉस्ट क्रेडिट सेल, ये दिया है, तो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं। मटेरियल कंज्यूम निकल जाता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बोलो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकल जाता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस, तो ये देखो ओपनिंग ये रहा, परचेज ये रही, क्लोजिंग ये रहा, निकल जाएगा। चलो निकालो, तो इसी के नीचे यहां लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 45,000 का ओपनिंग है, अभी लिखा हुआ है, क्लोजिंग है 65356 का, परचेज लिख दो इसमें। अब ये देखो परचेज पे साफ साफ हाईलाइट करके उसने लिखा भी है, एनुअल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑल क्रेडिट, 4 लाख का परचेज है। कितना, 3 लाख 379,644, तो यहाँ लिख दो 379,644 और डिवाइडेड बाई 365। 45,000 प्लस 65356 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आ गया 55,178 अपॉन 379,644 डिवाइडेड बाई 365, तो 1040.1025, जितना ज़्यादा इसको लोगे उतना बेटर होगा, तो 55,178, तो ये आ गया 53 डेज बेटा। फिफ्टी थ्री डेज, 53 कब आएगा, ये कैलकुलेटर पे जब ज़्यादा डिजिट लोगे तब आएगा, कम लोगे तो नहीं आएगा। तो प्रयास करना डेज वगैरह ये होल नंबर में ही आए तो बेटर रहेगा। निकाल के दिखा दूं, आ रहा है, चलो। तो ये निकल गया, अब इसको ऊपर लिख दो, पहले तो आ ही गया 53 डेज। आगे बढ़िए, अब निकलना है WIP होल्डिंग पीरियड, तो दूसरा वर्किंग नोट, WIP होल्डिंग पीरियड, अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाई एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। अब एवरेज स्टॉक ऑफ WIP चाहिए, तो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 कर देंगे, 35,000 प्लस 51,300 बाई 2,
अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अब इधर देख लो, एक मिनट सामने सब बच्चे, ये बताओ यहाँ क्या लिखा है, ये एवरेज है कि एनुअल है? ये क्या लिखा है? एनुअल। तो ये 365 दिन का है ना, 365 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का आ जाएगा। तो 7,50,000 को डिवाइड कर दो, और ये आ जाएगा 35,000 प्लस 51,300/2। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 43150 इंटू 365 अपॉन 7,50,000। देखो कितना आता है बेटा, 20.9। तो 20.99, 21 कर दो। 20.99 को कर दिया 21। चलो अगला देखो, अब कौन सा बचा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, वही फॉर्मूला बेटा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय COGS पर डे। चलो अब एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स का लिखना है, तो ओपनिंग क्लोजिंग अगर होगा तो एवरेज निकाल लेंगे, है बेटा। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, 60,181 प्लस 70,175 डिवाइडेड बाई 2। और अपॉन, अब चाहिए COGS पर डे, तो देख लो है 1 लाख। अच्छा लेकिन ये देखो एनुअल है बेटा, तो इसको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9,15,000 डिवाइडेड बाई 365, न्यूमरेटर बताओ कितना आया? 65,178। तो इंटू 365 डिवाइडेड बाई 9,15,000, कितना बेटा? 25.99। तो हाँ ये 26 ले लो, ऊपर लिख लो 26। 26 आया इसका। ये वाला कितना आया था WIP वाला बेटा? 21। अगला लिखो, डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल पर डे।
तो एवरेज डेटर, देखो डेटर का अगर बैलेंस हो तो है अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग डबल 1,2,1,2,3 और 1,35,000 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज क्रेडिट सेल। तो पहले देख लो क्रेडिट सेल कितनी है, 11 लाख। अगर 11 लाख है 365 दिन की, तो एक दिन की कितनी, न्यूमरेटर देखो कितना है, 1,28,000, 123,561.5 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 11 लाख, कितना, 41 डेज। लिखो इसको ऊपर, ठीक है। जोड़ लो बेटा, ग्रॉस वाला तो आ ही गया, 3 1 4 6 4 10 11, हाँ 141 डेज आ गया। अब निकाल लो क्रेडिट पीरियड अलाउड बाई क्रेडिटर, पांचवा, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाई क्रेडिटर, तो ये हो गया एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे। एवरेज क्रेडिटर में ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही होगा, क्वेश्चन देख लो, दे रखा है 50,500,797 70469 अपॉन 2, और परचेज क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, परचेज ये रहा ना 4 लाख की, डिवाइडेड बाई 365, न्यूमरेटर कितना है बेटा, 274 इंटू 365 अपॉन 4 लाख, देखो कितना आता है एग्जैक्ट। चलो ये सब पूरा क्वेश्चन ही होल नंबर में आ गया। अब इसको लिख दो ऊपर, कितना आएगा, 86 डेज आ गई ऑपरेटिंग साइकिल, और ये पहला आंसर आया। ठीक है, कॉपी हो गया। तो ये देखो बेटा, ये पहला आंसर आया, तीन चीजें पूछी थी ना इन्होंने, अभी नेट ऑपरेटिंग साइकिल आया, तो यहाँ लिख दिया मैंने नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाओ। अब इसने पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर, लिखो। अगर निकालना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, तो क्योंकि ये क्वेश्चन 365 दिन से लग रहा है, तो 365 डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग साइकिल, 365 अपॉन 86, 4.244 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, साल भर में इन्होंने 4 बार पैसा लगाया और 4 बार लगभग वापस आ गया। अच्छा, आगे बढ़ो। अब अगला, अगला यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये निकालना है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो यहाँ तक लिख लो, तब मैं बताऊँ इसको।
हो गया? चलो अब इधर देखो, अब निकालना है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा अब 2 मिनट सब लोग देख लेते तो फिर मैं निकाल देता इसको। देखो अब लिख तो लिया ही है, मैं जरा समझा दूं। ये बताओ, अब मैं सिखा रहा हूँ वर्किंग कैपिटल को निकालने के दो तरीके हैं। एक है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और एक है दूसरा, अभी आगे पढ़ोगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल से वर्किंग कैपिटल कैसे आती है ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। जरा बताओ इनकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी आई? 86 डेज आई, बोलो। ठीक है, अब सामने देखिए, देखो वैसे ये देखो, ये क्या लिखा है? अभी कुछ लिखना नहीं, समझो ये क्या लिखा है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके व्यापार को चलाने की साल भर की कॉस्ट कितनी है? 9,50,000। बेटा इधर देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 9,50,000 अगर ये 365 दिन की कॉस्ट है तो 86 दिन की जितनी होगी वही तो इनकी वर्किंग कैपिटल है। बताओ, 9,50,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट है कितने दिन की? साल भर की, बोलो। तो ये अगर 365 दिन की है तो इसका मतलब रोज व्यापार चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए। और एक बार जो पैसा लगाते हैं 86 दिन बाद पलट के आता है। तो अगर हम 86 दिन का देखें तो इसका मतलब इतना, ये इनकी वर्किंग कैपिटल हुई ना, इसलिए निकाला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। यू कैन फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आया? 9.5 लाख की वर्किंग कैपिटल, 9.5 लाख का खर्चा अगर आता है 365 दिन व्यापार चलाने में, तो एक दिन का इतना, तो 86 दिन का कितना होगा? तो दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। समझ आया? लिखो, लिखिए, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो 9,50,000 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई कितना निकला था इनका? 86। और ये सॉल्व करके कितना आया था? 223,836। 223,836, दिस इज वर्किंग कैपिटल। तो जब भी ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा अब अपना दिमाग लगाओ, बताओ मुझे, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन कराया था? 1A ना। 1A में मैंने ये क्यों नहीं निकलवाया था? ये क्योंकि ये गायब था। समझ आया? ये नहीं दिया था, ये दिया होता तो निकाल डालते। इसमें दिया था इसलिए निकाल लिया। मैक्सिमम आपके साथ ये 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये है पहला मेथड वर्किंग कैपिटल निकालने का, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब आओ दूसरे मेथड पे मूव करते हैं। लिखो, इसके क्वेश्चन बेटा थोड़े से कम आते हैं लेकिन आता ये भी है एग्जाम में, तो इसलिए सब कुछ पढ़ोगे तो बेटर होगा। अब आगे, अच्छा बताओ जरा, ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ बेटा? क्या क्या ऐड किया? सबसे पहले रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, अच्छा फिर उसमें से क्या माइनस किया? क्रेडिट पीरियड अलाउड बाई क्रेडिटर, ये माइनस किया हम लोगों ने, तो आ गया हम लोग का ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, करंट एसेट क्या होता है? फटाफट बोलो, करंट एसेट क्या होता है? वो एसेट जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए वही क्या है? करंट एसेट। और करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो 12 महीने में देनी पड़ जाए वो क्या है? खूब ध्यान से सुनना, देखो, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, आपने कहा जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो क्या है? करंट एसेट। आपने कहा जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट, जो 12 महीने में पे करना पड़ जाए वो क्या है? करंट लाइबिलिटी, है ना बेटा? लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है, पूरी ये है
कि जो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं करंट एसेट। जो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट पे करना पड़ जाए उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये बताओ जो शिप बनाता है क्या बनाता है, तो वो जब रॉ मटेरियल खरीदेगा शिप बनाने के लिए तो शिप बनने में ही 4 साल लगेगा, 4 साल बाद बेचेगा तब ना पैसा मिलेगा, तो 12 महीने में कहाँ से हो जाएगा। समझ में आई बात। तो वो डेफिनेशन बाकी सबके लिए है, इन लोगों के लिए तो अब ये है अकाउंट्स में आप ये पढ़ते हो, यहीं पे मैं क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है क्या। वो अब बोलना है ऐसे, वो एसेट जो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट। और वो लाइबिलिटी जो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में पे करना पड़ जाए उसको क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी। समझ आई बात, फोकस करना सब बच्चे, समझ में आए। अब जिस व्यापारी को अपनी ऑपरेटिंग साइकिल ही नहीं पता वो इसी से काम चलाते हैं, समझे। जिसको पता है तो वो ऐसे काम करता है, बोलो ये बात समझे। अच्छा अब फिर से आखिरी बार बता दो, ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब हुआ, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस प्लस माइनस। ठीक है, ये हम FM में लेते हैं, लेकिन जब अकाउंट में यही चीज पढ़ोगे तो क्रेडिटर वाला माइनस नहीं होता। अभी आप लोग पढ़ोगे कंपनी का फाइनल अकाउंट, सभी को पढ़ना है जितने लोग यहाँ बैठे हो, तो वहां पे क्रेडिटर वाला माइनस नहीं होता। ये देखो वहां पे आपको ये पढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, टाइम टेकन इन प्रोसेसिंग मतलब WIP, फिनिश गुड्स, कलेक्शन पीरियड, बस यही हो गई ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब अकाउंट में काम होता है ग्रॉस वर्किंग पे, समझे। और वही चीज FM में पढ़ोगे तो उसमें क्रेडिटर वाला माइनस हो जाता है। आई बात समझे। तो ये बेटा निकाल लिया हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल। कुल मिला के ये 3 सवाल बनते हैं इस पे, जो हमने इसमें आखिरी वाले सवाल में किया अभी क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आगे लिखो जरा। अब अगला जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, लिखो कंसेप्ट नंबर कौन सा होगा, 7। कंसेप्ट नंबर 7, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट based on individual current assets and current liability। estimation of working capital requirement based on individual current asset and individual current liability। अब इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बेटा। वर्किंग कैपिटल यहीं खत्म हो गया, मतलब ऑपरेटिंग वाला, ये वाला अब चलेगा जब तक चैप्टर होगा। लिखो अब जरा इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं वर्किंग कैपिटल। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले हेडिंग बनाएंगे करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल होती क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बोलिए। तो एक एक करंट एसेट पहले डूट डूट के लिखोगे, फिर करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तब आएगा। तो इसमें लिखो पहले इन्वेंट्रीज, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज में बेटा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, प्रीपेड, कैश, अब इसी को बोलोगे ग्रॉस, इसका जो टोटल आएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल,
या ग्रॉस करंट एसेट ए अब इसमें से माइनस करोगे करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज में बेटा क्रेडिटर फॉर परचेज आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग ओवरहेड प्रोविजन फॉर टैक्स इसका टोटल हो जाएगा करंट लायबिलिटीज और यहां से आएगा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी इसी में ऐड कर देंगे सेफ्टी मार्जिन या इसी को बोलेंगे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी तो ये आ जाएगा बेटा नेट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल चलो लिख लिया। चलो अब स्क्रीन पे देखो बेटा अब ये क्या है। अब ज़्यादातर हम लोग के पास इस यहाँ से क्वेश्चन आता है हमसे बोला जाएगा वर्किंग कैपिटल निकालो। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे कोई कंपनी आपको हायर करती है आपसे कहती है हमारी वर्किंग कैपिटल निकाल दो तो हम उनसे पूछ के निकालेंगे इनको कितने का मटेरियल का स्टॉक रखना होता है, कितना WIP, कितना फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स कितने के, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश कितना रखा होता है। तो ये आ गया इनका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट। मान लो ये टोटल आया 1 लाख। फिर देखेंगे इनकी लाइबिलिटीज कितनी है। अब लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी हैं। क्रेडिटर फॉर परचेज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओवरहेड, टैक्सेशन। जैसे मान लो ये सब जोड़ जाड़ के हुआ 20,000। तो अब हम 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो इनकी वर्किंग कैपिटल कितनी निकल के आएगी 80,000। ठीक है। अब अगर कोई कंजर्वेटिव आदमी होगा कौन बेटा तो डरता रहता है वो कहेगा पता नहीं 80,000 सही है कि गलत है, ऐसा करो इसको 20% बढ़ा लो।
अगर कोई एग्रेसिव होगा तो यही कहेगा 80 के बजाय 70 रखो। यही तो पढ़ा है ना पहली क्लास में। कंजर्वेटिव आदमी डरता रहेगा, वो कहेगा 10% बढ़ा दो, तो 10% और बढ़ा के इसको कितना कर देंगे, 88,000 कर देंगे, तो ये हो जाएगी इसकी वर्किंग कैपिटल। समझ आए? जब क्वेश्चन में ग्रॉस मार्जिन दिया होगा या ये प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी दिया होगा, तो इसका मतलब कोई कंजर्वेटिव आदमी है, तब हम लोग ये बढ़ा लेंगे। जब ये क्वेश्चन में नहीं होगा तो ये जो आंसर आएगा यही हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आई? अब बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ऐसे ही काम करना पड़ता है। कंपनी आएगी, पूरा डेटा देगी, आपको एक एक चीज़ निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए ये वाला मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग कर पाएंगे अगली क्लास से, बड़ा है अभी कोई फ़ायदा नहीं शुरू करने से, तो आज यहीं तक करेंगे।